जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों मैं रमन कुमार आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का फिर से प्रैक्टिस सेट एक लेके आ चुके हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट में आपका 94 नंबर होगा। इससे पहले आपको हम 93 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप प्ले लिस्ट में वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको प्रश्न दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में इसका अगर PDF पढ़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो आपको वहाँ पे इसका PDF डाल दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जो करने योग्य हो। देखिए 6 नंबर प्रश्न से करवा रहे हैं, 5वें प्रश्न तक आपको गद्यांश से था तो इसीलिए 6 नंबर प्रश्न से आप लोग को हम 35वें प्रश्न तक करवाने वाले हैं, यानी 30 क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 30 में से आप 15 सही करके हमको बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है जो करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनीय। करनीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेड़ पर डॉट डॉट खिल रहे हैं, पेड़ पर डॉट डॉट खिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो डॉट डॉट की जगह पे यानी खाली स्थान की जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करते चलिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेड़ पर फूल खिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। शब्द दिया गया है, यहाँ पे आपको वाक्यांश दिया गया दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। और ऑप्शन ए आपको यहाँ पे है और 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और आप लोग को बताना है जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप आसानी से बता सकते हैं जो दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न। अपराह्न इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे दिया गया है दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया गया हमारे देहात बहुत उपेक्षित रहते हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देहात शब्द को बदल के और कौन सा शब्द हम लोग उपयोग कर सकते हैं यही आपसे पूछा गया है। इसमें तो आपको अधिक समय नहीं लगना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं देहात को हम लोग गांव रख सकते हैं, हमारे गांव बहुत उपेक्षित रहते हैं, ठीक है। तो देहात जगह पे हम लोग गांव शब्द का उपयोग कर सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तने वाले शब्द का चयन करिए और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिना पानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सिर पर पांव रख के भागना, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सिर पे पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत तेज भागना। बहुत तेज भागना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है हास्य। हास्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो हास्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, विलोम का मतलब आप लोग को हम बताए हैं उल्टा शब्द, यानी कि उसका उल्टा क्या होगा। तो हास्य का अर्थ होता है हंसी और दिए गए विकल्प में इसमें उचित जो विलोम शब्द होगा ये रुद्रन, जिसका अर्थ होता है रुआई। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से कहा गया विलोम शब्द चुनने के लिए सपेक्ष का विलोम क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो सापेक्ष का अर्थ होता है लघु या छोटे रूप में दिए गए विकल्प में उचित विलोम जो हो जाएगा वो विस्तार, जिसका अर्थ होता है क्या होता है विस्तार का, तो बड़े रूप, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, और शब्द आपको दिया गया है आस्वान्य। आस्वान्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द का आप लोग को हम कुछ ही दिन पहले क्लास भी दिए हैं, जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिलासा। दिलासा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्ताने वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्ताने वाले शब्द का चयन करिए, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्ताने वाले शब्द कौन सा है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही वर्ताने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो महात्मा लिखा गया है ये यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द आप लोग को दिया गया है यहाँ पे धनवान। धनवान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो धनवान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 16वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपन्न। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा पूछा गया, मुहावरा का भी बहुत सारे क्लास आप लोग को हम दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाना। निश्चेष्ट हो जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न कहा गया है दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहा गया लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सामान्य मानती है, जो लोगों को सामान्य मानती है। और यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, और 3 ऑप्शन आप लोग को नीचे यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 18वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये सामान्य मानती है, ये आपको यहाँ पे टूटी है, यहाँ पे सामान्य मानती है, यहाँ पे यही टूटी इस शब्द में दिया गया है। चलिए 19वां प्रश्न कहा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है आपको देश सैनिक देश की डॉट डॉट करते हैं। सैनिक देश के डॉट डॉट करती है। डॉट डॉट की जगह पे कौन सा ऑप्शन भरेगा यही आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सैनिक देश की डॉट डॉट करती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। चलिए आगे की प्रश्न 20 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, और यहाँ पे आपको कहा गया अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। अब यहाँ पे 16 शब्द को बदल के कौन सा शब्द का उपयोग किया जा सकता है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे है और एक ऑप्शन आप लोग को नीचे है। तो आप लोग आसानी से बता दिए होंगे 16 इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। कहा गया यहाँ पे शब्द में जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जिसका कोई आधार न हो उस शब्द का जो हो जाएगा
एक शब्द इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निराधार। निराधार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और आपको यहाँ पे 4 वर्तनी वाला शब्द भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा। सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 22वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखन चोर। माखन चोर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 23 नंबर का, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको नीचे दिया गया है। आप लोग बता सकते हैं हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने का संकेत देना। आगे बढ़ने का संकेत देना इसका सही हो जाता मुहावरा का अर्थ। यहाँ पे 24वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया विलोम शब्द चुनने के लिए, और शब्द दिया गया है आप लोग को निशा। निशा शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सी ऑप्शन ऊपर नीचा हो गया है, लेकिन आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो निशा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 24वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीवा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 25वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, अंधर में लटकाना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। 35 प्रश्न आप लोग को हम करवाने वाले हैं आज के सेशन में, जिसमें 30 प्रश्न क्योंकि शुरू के हम 5 प्रश्न गद्यांश का छोड़ दिए हैं। क्या कहते दिए गए शब्द का विलोम चुनें, और शब्द आपको दिया गया असफल। असफल यानी उसका उल्टा क्या होगा, विलोम का मतलब उल्टा शब्द क्या होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 26वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 26वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफल। सफल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। दोस्तों आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी विद्यार्थी लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल करते चलिएगा, क्योंकि 10 के आप लोग को हम टारगेट दिए हैं। जल्द से जल्द आप लोग को पुराना है बिहार सिविल कोड की तैयारी के साथ 10 के आप लोग का पूर जाना चाहिए परिवार का, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोग को दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। जो 27 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, और शब्द आपको दिया गया व्यवधान। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, और 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्धा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वें प्रश्न में दिया गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द यहाँ पे दिया गया है आप लोग को अवगुण। अवगुण, अवगुण, अवगुण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना अवगुण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 29वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोष। दोष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए,
और शब्द दिया गया है इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित इस शब्द का एक शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इस शब्द का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक। इतिहास से जो संबंधित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिया गया है आपको प्रश्न में निश्चर। निश्चर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग को ऑप्शन देखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 31वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निस जोड़ चल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है यहाँ पे बहिष्कार। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसका संधि विच्छेद। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बही जोड़ कार। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया गया था। ठीक है, चलिए 33वें प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया पंच परमेश्वर कौन सा समास है? पंच परमेश्वर कौन से समास है? और यहाँ पे आपको सभी समास का नाम दिया गया है। अगर आप समास पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को हम यूट्यूब पे पढ़ा भी चुके हैं, या आप लोग कहिएगा तो फिर से एक क्लास आप लोग को स्पेशल क्लासेस में हम आप लोग को समास और संधि का एक स्पेशल क्लास आप लोग को एक 2-2 घंटा का करीब क्लास होने वाला है। पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग को हम क्लास करवा देंगे। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उसका स्पेशल क्लास आप लोग को हम दे देंगे। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। पंच परमेश्वर क्रमधारय समास होगा। चलिए 34वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक है? जिससे किसी वस्तु की जुदाई का बोध हो वह कौन सा कारक है? और सभी कारक का नाम आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। और कारक जो है बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से बता भी सकते हैं कौन सा कारक का ये शब्द है। तो आप लोग आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपादान। आपादान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे था जुदाई का बोध हो, उसमें कौन सा कारक है? तो आपादान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। इसमें आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में अब आप लोग बताइएगा जो 35 में से आप कितना 35 क्वेश्चन करवाए, जिसमें कि 5 प्रश्न आप लोग को हम गद्यांश से छोड़ दिए थे। आपको 5 प्रश्न जो दिया गया था वो आपको गद्यांश शब्द से छोड़ दिया गया था। तो 30 प्रश्न आप लोग को करवाए हैं। 30 में से आपका कितना सही हुआ है सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 35 नंबर का, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय